और अब बात करते हैं कराची से, जहां पर आपको बताएं कि मदरसे में कारी ने बच्ची के ऊपर बरहमाना तशद्दुद किया, जिससे बच्ची की उंगली टूट गई। बच्ची के वालिद को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मजीद जानते हैं वहां पर हमारी ब्यूरो चीफ फ़ायज़ा गुल से, जो कि मौके पर मौजूद हैं। जी फ़ायज़ा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक मदरसे में, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे बराबर में एक बच्ची खड़ी है और उनके वालिद साहब हैं। इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया है और यहाँ के कारी साहब ने ना सिर्फ इस बच्ची का मार के उंगली तोड़ी है, बल्कि मैं नहीं बता सकती, जो मैंने मेडिकल देखा या जो मैंने इस बच्ची के जिस्म पे निशानात देखे, वो आप इस बच्ची की ज़ुबानी भी ख़ुद भी सुन सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरहमाना तशद्दुद यहाँ पे किया गया, जबकि इसकी इजाज़त ना कानून देता है, ना ही हमारा इस्लाम देता है कि आप बच्चों को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाएं। हम इनके वालिद साहब से भी बात करते हैं, जिन्होंने FIR कटवाई कारी साहब के ख़िलाफ़, लेकिन उनकी आज वहाँ पे ज़मानत हो गई। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि उनको ज़रूरत पड़ गई FIR कटवाने की। जी सर, आप मुझे बताएँ बच्ची के साथ क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आप हज़रात ने हमारे मीडिया की तरफ से कवरेज करने के लिए आया, आप बहुत तकलीफ़ किया। दरअसल मेरा नाम है अबुल कलाम आज़ाद है, मेरे बच्ची का नाम है महमूदा और तीसरी जमात के तालिबा है। एक दिन ये माँ के साथ शादी में जाने के लिए उस्ताद यूसुफ से, उस्ताद अज़ीज़ से छुट्टी लेने के लिए आया, तो उस्ताद अज़ीज़ और कारी यूसुफ साहब मदरसे में मौजूद नहीं था। और आपने मेरे बेटी महमूदा ने अपने क्लास के तालिबा को, सहेलियों को बता कर गई कि मेरे अम्मी शादी के लिए जा रहे, उस्ताद जी अभी नहीं है, आप लोग उस्ताद जी को बता देना। फिर दरमियान में 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी थी, फिर नहीं आ सका बच्चा। फिर बुध के रोज़ जब मदरसा खोला, 9 बजे मदरसे में आया, बच्चे को मारते मारते उन्होंने बिल्कुल ज़ख़म और जो है तशद्दुद से बच्चे गिर पड़ी और जो है कोई बचाने वाला भी नहीं था। 3 दिन तक मैंने इंतज़ार किया घर में, कोई कारी साहब आ जाए, कोई मदरसा के जो आपके पीछे बैठे खड़े हैं हमारे मोहतरम काजी अबुल कलाम साहब, जो मस्जिद का सदर है, न वो आया मेरे देखभाल के लिए, न बच्ची के देखभाल के लिए, न कोई माफ़ीनामा के लिए। जब मैंने उनसे कहा आप लोग तो बिल्कुल लापरवाह, बच्चों को इतना तशद्दुद की खैर पुरस्ती करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कि या माफ़ीनामा के लिए नहीं आया, फिर मैंने मजबूर होकर थाना इब्राहिम हैदरी में उसको दरख्वास्त लेकर गया। फिर थाना इब्राहिम हैदरी की तरफ से इसका FIR काटी है 1 महीने के बाद। फिर उनको कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाया और जो है मुझे एक अबू हुरैरा नामी गुंडे हैं और उन्होंने आकर कत्ल की धमकी दी। काजी अबुल कलाम साहब को मैंने बोला आप इसको कोई फैसला कर लो, आपस में राजी रगबत हो जाए। काजी साहब ने मुझे बोला आप जो मर्जी कर लेना, न राजीनामा देंगे, न मदरसे से बच्चों उस्ताद को निकालेंगे, न माफ़ीनामा देंगे, आप जो मर्जी कर लेना। इस तरह मेरे से बात करके और मेरे FIR को कैंसिल करवाने के लिए एक बहुत बड़ा इलाका के सरगना गुंडे हैं अबू हुरैरा के नाम से, और उन्होंने अबू हुरैरा बंगाली, और उन्होंने कारी अज़ीज़ ने भेजा। मैं कारी अज़ीज़ से शिकायत की तुमने ऐसे क्यों किया, जो मर्ज़ी कर लेना। काजी जो है काजी अबुल कलाम साहब को भी बोला, मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, राजीनामा हो जाए, लंबा चौड़ा बात को होने नहीं दो। काजी अबुल कलाम ने बोला जो मर्जी कर लेना, न माफ़ीनामा देगा न उस्ताद को बाहर से निकालेगा। फिर अबू हुरैरा ने 2 दफ़ा जाकर घर में कातलाना धमकी दी मेरे घर में। आज से 2 दिन पहले भी रास्ते से मैं आ रहा था, इब्राहिम हैदरी थाने के रास्ते से 125 मोटरसाइकिल ने मुझे कत्ल करने के लिए उन्होंने भगाया। मैं जल्दी से भागकर अपने जान को बचाया। तो आज कोर्ट का तारीख था, आज 23 तारीख है, 11वां महीना 2021 का, तो उनका ज़मानत हो गया। मैं कोर्ट से, अदलिया से, मीडिया से, आला हुक्म बाला से मैं ये कहना चाहता हूँ, या अबू हुरैरा जो कत्ल के मुझे धमकी दिया, कल मुझे कत्ल हो जाए, या हुकूमत जिम्मेदारी है, या अबू हुरैरा जिम्मेदारी है, या काजी अबुल कलाम जिम्मेदारी है, या जो है कारी यूसुफ जिम्मेदार है, या कारी अज़ीज़ जिम्मेदारी है। आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके, राजीनामा नहीं करके, मुझे ऊपर से गुंडों से धमकियाँ दी जा रही है। चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट और तमाम मीडिया से, तमाम हुक्काम बाला, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और DIG सिंध, SSP मलिर और तमाम बालाई हुक्काम से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिए जाए। इन गुंडागर्दी से मदरसा चलाने वालों को मदरसा से फ़ौरन अखराज करके इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मदरसे के आड़ में ये जो है गुंडागर्दी करके अबू हुरैरा को यहाँ क्यों भेजा है, मुझे कत्ल के धमकी देने के लिए। मैं आपका मशकूर हूँ, यही मेरे गुजारिश है।
मदरसा चूँकि हमारे इस्लाम में बहुत मुक़द्दस जगह बताई जाती है, बताई क्या जाती है, एक मुक़द्दस जगह ही होती है जहाँ पे कुरान पाक की तालीम दी जाती है। लेकिन वहाँ पर अगर इस किस्म के तशद्दुद वाले वाक़यात होंगे या वहाँ के भी बच्चों के वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ में नहीं होंगे, तो मैं समझती हूँ कि हमारे कानून को इस चीज़ के लिए एक्शन जल्द अज जल्द लेना चाहिए और इस बच्ची को और उनके वालिद को, उनके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए। जी।